आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। दत्तात्रेय संप्रदाय के चौथे अवतार श्री माणिक प्रभु हैं। श्री माणिक प्रभु 22 दिसंबर 1817 इस साल में दत्त जयंती के शुभ दिन पर उनका जन्म हुआ। वे लाडवंती नामक एक छोटे शहर में जो बसव कल्याण में है वहाँ जन्मे। उनके माता पिता भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त थे। उनके पिता का नाम मनोहर पंत नायक और माँ का नाम बायमा था। गानगापुर के नरसिम्हा सरस्वती जी को वे बहुत मानते थे और वे उनके इष्ट देव भी थे। 16 साल लगातार उन्होंने गुरु चरित्र का पारायण किया। भगवान दत्तात्रेय इससे अति प्रसन्न हुए और उनकी श्रद्धा भक्ति से खुश होकर भगवान दत्तात्रेय उस दंपति के सामने प्रकट हुए और बोला, मांगो, जो भी मांगना हो मांगो, मैं उसे जरूर दूंगा। माता पिता ने कहा, हमें आप जैसा बेटा चाहिए। इस वरदान के फलस्वरूप माणिक प्रभु पैदा हुए। श्रीपाद श्री वल्लभ जी जो दत्तात्रेय के पहले अवतार हैं, उनके चरितामृत में माणिक प्रभु के बारे में कहा गया है। माणिक प्रभु के जन्म का रहस्य यहाँ से शुरू होता है। रामायण काल में यानी कि त्रेता युग में सीता माँ ने हनुमान को एक हीरों का हार दिया था। तब हनुमान जी ने कहा, माँ, आपने जो हीरों का हार दिया, मैंने उसे तोड़ा और खोल के देखा कि क्या मेरे राम का नाम उन हीरों में है। जब मैंने देखा कि श्री राम जी का नाम उन हीरों में नहीं है तो मैंने उसे फेंक दिया। मेरी गलती को माफ कीजिए माँ। इस प्रकार हनुमान ने सीता माँ से कहा। 14वीं शताब्दी में श्रीपाद श्री वल्लभ जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तब उन्होंने कहा, कोई भी कार्य बिन वजह के या कारण के दिव्य शक्तियों के समक्ष नहीं होता। उन्होंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी संजीवी हैं। उनसे कहा, मैंने उस माणिक के हार को बचा के रखा। वह हार भी भगवान दत्तात्रेय का रूप है। मैंने उस हार में प्राण शक्ति भर दी मेरे आत्म ज्योति के द्वारा। ये माणिक्यों का हार आने वाले समय में एक गुरु का रूप धारण करेगा और माणिक्य प्रभु कहलाएगा। देखिए, दत्तावतार में, इस संप्रदाय में इन गुरुओं को कितनी शक्ति, कितना दूरदर्शन होता है, कितनी दिव्य शक्तियां इनके पास रहती हैं कि 14वीं शताब्दी में ही श्रीपाद श्री वल्लभ उन्होंने भविष्यवाणी दी कि 19वीं शताब्दी में माणिक प्रभु अवतरित होंगे। माणिक प्रभु उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में जैसे कहा गया उनका अवतार हुआ। यह विषय श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत से लिया गया है, जहां श्रीपाद श्री वल्लभ जी और हनुमान जी के बीच में विचार विमर्श हो रहा था। माणिक प्रभु के पैदा होने से पहले उनके पिता मनोहर पंत को सपने में बताया गया कि उनके घर पे जो बच्चा पैदा होने वाला है वह भगवान दत्तात्रेय का अवतार होगा। दिव्य लक्षणों और तेजस्वी स्वरूप के साथ साक्षात भगवान दत्तात्रेय माणिक प्रभु के रूप में उस घर में जन्मे। माणिक प्रभु पाठशाला नहीं गए और हमेशा बच्चों के साथ खेलते थे। कभी कभी शरीर में भस्म को लगाकर उसे धारण करके आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे, जैसे बड़े लोग करते हों। पाठशाला ना जाते हुए भी उन्हें तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, पर्शियन, उर्दू और संस्कृत भाषाओं का पूरा ज्ञान था। बचपन से ही उनके पास दिव्य शक्तियां थीं। एक बार उनका एक मित्र मृत घोषित किया गया, लेकिन उन्होंने उस मित्र के माँ से कहा कि वह बालक जिंदा है। उसका मित्र का नाम गोविंदा था। उस मित्र का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने वाले थे। तब माणिक प्रभु ने कहा कि गोविंदा मेरा मरा नहीं बल्कि सो रहा है। जैसे ही गोविंदा की माँ ने उस बच्चे के पास वो गई और उसे उस नाम से पुकारा तो वो उठ बैठा, जैसे कि वो सो रहा हो और नींद से जाग उठा हो। आग की तेज की तरह यह खबर चारों तरफ फैल गई माणिक प्रभु की इस लीला के बारे में। माणिक प्रभु के विचित्र स्वभाव से घर वाले परेशान हुए।
उनका उपनयन भी किया गया, लेकिन उन्हें किसी भी लौकिक विषयों में दिलचस्पी नहीं रही थी। अब अवतार धारण करने का समय आ चुका था। माणिक प्रभु ने घर में कहा कि अब वे यात्रा करेंगे और घूमते रहेंगे और ध्यान में रहेंगे, और उनके जाने के कारण किसी को कोई खेद या दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने परिवार वालों से कहा कि अब तक जैसे वे दत्तात्रेय की सेवा में लगे रहे थे, आगे भी उन्हें ऐसे ही लगा रहना है। वे जंगल गुफाओं में भटकते रहे और ध्यान करते रहे। घूमते घूमते वे आखिर में माणिक नगर आए और वहां वो आखिर तक रह गए। ज्यादातर इस्लाम धर्म के मानने वाले माणिक प्रभु से मिलने आया करते थे। भयानक बीमारियां, रोग, इनसे पीड़ित जो लोग होते थे उन्हें बहुत ही आसानी से ठीक करते थे माणिक प्रभु। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को भी ठीक करते थे। बदनसीब माँ बाप जिनके बच्चे नहीं थे, इनके आशीर्वाद से उन्हें बहुत सारे संतान प्राप्त होते थे। इस प्रकार कई लीलाएं माणिक प्रभु ने रचाई। साईं बाबा की तरह ये भी कहते थे, हम सब फकीर हैं, धन दौलत से क्या लेना देना। उनके अवतार का कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने समाधि लेने का निर्णय किया। 1865 साल में एकादशी के दिन मार्गशीर्ष महीने में सुबह नहाने के बाद पंच आरती ग्रहण करके प्रसाद वितरण करके उन्होंने किसी को ज़्यादा खबर नहीं दी अपने अवतार को पूर्ण करने के बारे में, और उन्होंने स्वयं अपने गले में एक माला डाल ली और पहले से ही बनाए रखे गए एक अहाता, जिसको एनक्लोजर कहते हैं, उसके अंदर बैठ गए। उनके बहुत ही खास जो भक्त थे वे वहाँ मौजूद थे। एक ही आवाज में सभी भक्तों ने मिलके जो मौजूद थे ये कहा, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, ऐसे घोषणा की, और एक एक करके ईंट के साथ उस अहाता के फाटक को बंद करने लगे। माणिक प्रभु की लीलाएं भी अगाध हैं, क्योंकि ये स्वयं दत्तावतार हैं। दत्तात्रेय संप्रदाय के 5वें अवतार शिरडी के साईं बाबा हैं। अगले आने वाले जो ऑडियो है उसमें शिरडी के साईं बाबा के बारे में छोटा सा हम जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हम सब साईं के भक्त हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ये मेरा मानना है। तो जितना आवश्यक है उतना जानेंगे, और इन 5 अवतारों के बीच में क्या क्या खासियत थी, कितना कॉमन मैसेजेस इन्होंने दिया भक्तों को, इसके बारे में हम जानेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।